हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम श्रुति है और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, कम हाउसवाइफ भी हूँ। एंड आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो आईबीपीएस पीओ का जो सेल्फ गिवन एनालिसिस है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले गाइज, मेरा जो शिफ्ट था वो 1 अगस्त को था। सेकंड शिफ्ट था, मेरी रिपोर्टिंग टाइम थी 10:30 AM। बट हमारा जो फर्स्ट वाला शिफ्ट था, मतलब उसी सेंटर पे जो उसके पहले वाला शिफ्ट था, वो जो है वो बाहर ही 11 बजे आया गाइज। तो हमें एंट्री 11 सवा 11 बजे मिली एंड हमारा पेपर काफी डिले हुआ बाकी सेंटर्स के कंपैरिजन में। एंड बट स्टिल इट वाज ओके पेपर, ठीक है ना। अब मैंने कितने अटेम्प्ट किए और क्या क्या किया वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले गाइस, मेरे पेपर में जो इंग्लिश में आया था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जो कि मैंने बिल्कुल ही स्किप कर दिया था उस समय के लिए। फिर उसके बाद पैराजंबल आया था जो कि मुझसे बन गया, क्लोज टेस्ट आया था मुझसे बन गया, वर्ड स्वैप आया था मुझसे बन गया, एरर डिटेक्शन आया था मुझसे बन गया। एंड ये फिलॉज और फ्रेज रिप्लेसमेंट और वर्ड यूजेज वगैरह थे वो भी आए थे। 10 11 आई गेस 12 आए थे, तो वो भी कुछ बने कुछ नहीं बने एंड ऑल दैट, है ना। एरर डिटेक्शन 5 6 आए थे, वो भी मुझसे काफी बन गए कुछ नहीं बने। ओवरऑल मैंने गए जो इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है वो किया है 27। मेरा जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन था 9 क्वेश्चन टोटल मैंने नहीं किए हैं गाइस। वॉज मेरे पास टाइम भी नहीं था एंड मेरी स्पीड के अकॉर्डिंग मैं उतने ही अटेम्प्ट करना चाहती थी जितने उसमें मेरी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। उसके बाद का जो सेकंड सब्जेक्ट था वो था रीजनिंग आई थी। 30 क्वेश्चंस थे उसमें भी एंड फ्लोर, उसमें 30 थे, इंग्लिश में तो 40 क्वेश्चंस थे, ठीक है। 27 अटेम्प्ट किए मैंने। जो सॉरी, जो फिर उसके बाद जो आया वो क्वांट आया था गाइस, ठीक है ना। क्वांट में आए थे टेबलर डीआई आई थी 5, जो कि मैंने पूरी कर दी है, एंड बारग्राफ डीआई आई थी 5, जो कि मैंने वो भी कर दी है, ठीक है ना। उसके बाद केसलेट वगैरह और अर्थमेटिक वगैरह और जो क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज वगैरह जो आई थी, तीन चार मिला करके मैंने टोटल 17 अटेम्प्ट किए हैं क्वांट में। तो मैंने इंग्लिश में 27 किए हैं, क्वांट में 17 किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आई रीजनिंग। फ्लोर बेस्ड पजल मैंने शुरू किया, मुझसे नहीं बना, 9 लोगों वाला आया था, ठीक है ना। कुछ कंफ्यूजन होगा, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, फिर बॉक्स शुरू किया, बॉक्स वाला बन गया, फिर मैं वापस फ्लोर पे गई, नहीं बना मुझे। उसके बाद मंथ बेस वाला था, पैरेलल और लीनियर सिटिंग वाला था, फिर एक सर्कुलर था, उसमें भी कुछ बाहर कुछ अंदर देख रहे थे वो वाला था, और एक डायरेक्शन डिस्टेंस था, नहीं एक ब्लड रिलेशन भी था गाइस। तो ब्लड रिलेशन तो मुझे बिल्कुल बन गया टोटल, है ना। एंड इसके अलावा जो बाकी चीजें थी वो कुछ बन रही थी कुछ नहीं बन रही थी। तो मैं जो है मेरे पास 2 से 4 मिनट बचे थे गाइस। एंड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस के कंफर्म आंसर्स नहीं थे एंड मेरा अराउंड आप समझिए 12 13 क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है ना। एंड मैं कंफर्म थी इन 13 क्वेश्चन पे, ठीक है। एंड कुछ के आंसर्स कंफर्म थी मैं, कुछ के नहीं थे, मतलब एक पजल हो चुकी थी बट आई वाज नॉट श्योर अबाउट ये करेक्ट या नहीं, बिकॉज मुझे कुछ चीजें नहीं मिल रही थी उसके अकॉर्डिंग। तो फिर बाकी के जो मैंने पास जब 2 मिनट मुझे बचे तो मैंने कहा कि भाई इतने नंबर्स में तो वैसे भी मेरा नहीं निकल रहा है, और वैसे भी मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, बट स्टिल आई न्यू एट द एंड, लाइक जब मेरे 2 मिनट बचे हुए थे मुझे पता था कि मेरा नहीं निकल रहा। तो जो मेरे पास बजल था जो कि क्वेश्चनेबल था कि यार सही है या नहीं, वो 2 पजल्स थे मेरे पास। पजल नहीं, और 2 मतलब क्वेश्चन थे एक तरह से, आप समझिए। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन कौन सा था क्या था। तो उन 2 में मैंने क्या किया है गाइस कि मैंने अपनी तरफ से जो मुझसे हो पाया है, मैंने एक अंदाज लगाने की कोशिश करी, बिकॉज ऑब्वियसली गैस मुझसे नहीं निकल रहा है, तो इतने मार्क्स में ऑब्वियसली नहीं निकल सकता है। तो मैंने बस ये कोशिश की कि जो मेरा पजल है उसके बेसिस पे मैं एक अंदाज के बेसिस पे मैंने मार्क्स करने की कोशिश किया। तो आप समझिए मेरे 13 क्वेश्चन रीजनिंग में सही है, जो 7 क्वेश्चन मैंने लगाए हैं वो मैंने गेस वर्क पे लगाए हैं। तो 20 मैंने अटेम्प्ट किए हैं जो है रीजनिंग में, एंड टोटल मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट हुए हैं 64, जिसमें से 7 क्वेश्चंस में बिल्कुल भी डाउट है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो मैं 100% एक्यूरेसी, आप समझिए 99.99 एक्यूरेसी के साथ करते हैं, बिकॉज मैं उस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगी जो मुझसे नहीं बन रहा, या टिक ही नहीं लगाऊंगी। आप समझ रहे, मुझे अगर 1% भी डाउट है तो मैं उसमें टिक ही नहीं लगाती। So this was my paper, and फिर आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पेपर अटेम्प्ट एंड जो भी मुझसे हुआ, cause मेरी प्रिपरेशन तो 6 महीने 7 महीने से रुकी हुई गई, नथिंग वाज वर्किंग इन माय फेवर अभी भी। स्टिल मैं कैसे एग्जाम देने गई हूँ, कितनी तबीयत खराब है मैं जान रही हूँ। सो स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट एंड पेपर ठीक ठाक गया है गाइस, मतलब अच्छा नहीं कहेंगे, खराब ही गया है ऑब्वियसली,
मेरा नेक्स्ट टारगेट एडिपेस भी है, उसके मैं जी जान लगा के करने वाली हूँ। आप लोगों के मन में कोई भी मेरे प्रति अगर सजेशन हो या कोई भी आप लोगों का मेरे लिए कोई भी आइडियाज हो तो प्लीज मुझसे कमेंट्स में शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।